दरमियान हालिया कशीदगी के हवाले से अमरीकी अखबार की जानिब से आज एक ऐसी खबर पब्लिश की गई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये लीक्स थे जो कि व्हाइट हाउस के और पेंटागन के लीक्स थे, जिसको अमरीकी अखबार ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर जगह दी। इस स्टोरी में बताया गया कि किस तरह ईरान अमेरिका के ऊपर फोकियत रखता है, और इस हवाले से पेंटागन और उसके दीगर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इस हवाले से ऑलरेडी इस बात के ऊपर काफ़ी डिबेट की जा चुकी है। ये है वो आज की स्टोरी जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा के अंदर आज एक तीसरा दौर जो शुरू हो चुका है, जो सुबह से इसका आगाज़ किया गया, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो मुज़ाकरात थे आज के होने वाले ये मुस्बत थे या मनफी। लेकिन इसके साथ साथ बयानात जो अब्बास इराक्ची की जानिब से दिए गए, जिसके अंदर ये कहा गया कि काफ़ी पॉजिटिव जो है वो ये मुज़ाकरात थे। लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी जो नुमाइंदे हैं, जिसमें स्टीव विटकॉफ और उसके साथ साथ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं किशनर, वो उनका बयान अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसी बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया का हिला के रख दिया, ये अमरीकी अखबार पॉलिटिको की खबर थी, जिसके अंदर ऐसी लीक्स के बारे में बात की गई जो उन्होंने पेंटागन से और वाइट हाउस से हासिल की थी। इन लीक्स में बताया गया कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल है, इसके अंदर ईरान को बड़ी फोकियत हासिल है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ऐसे जोहरी हथियार भी हो सकते हैं जो कि अमरीकी बहरी बेड़ों और उसके साथ साथ अमरीकी इकॉनमी का बुरा हाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अमरीकी इकॉनमी का कैसे बुरा हाल होगा, क्योंकि अमरीका इस वक्त ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, और अगर ये जंग जो है ईरान के साथ ये कई हफ्तों तक चलती है, जैसे यूक्रेन की जंग सोचा गया था रूस की जानिब से कि ये चंद दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और उसको भी कई साल गुजर गए, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह ईरान और अगर अमेरिका के दरमियान तसादुम कशीदा होता है, एक बड़ी जंग के अंदर बदलता है, तो उसके बाद ये जंग जो है ये चंद दिनों की, चंद महीने की नहीं बल्कि सालों की हो सकती है। और उसके दौरान जो अमेरिका की इकॉनमी है जो ऑलरेडी कर्जे के अंदर डूबी हुई है, वो मुकम्मल तौर पे क्लैप्स कर जाएगी। यानी कि अमेरिका के लिए ये एक ख़तरनाक मूव है अगर वो इसराइल की बातें मानता हुआ ईरान के ऊपर हमला करता है। जी हाँ, बिल्कुल इसराइल की बातें, इसराइल की जानिब से, क्योंकि हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो जोर दिया गया और अमेरिका को जो है वो फ्रंट फुट पे रखा गया कि अमेरिका जो है ईरान के साथ मुज़ाकरात करे और इन मुज़ाकरात के अंदर इस बात को यकीनी बनाए कि ईरान जो यूरेनियम की अफजूदगी है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करे। लेकिन ईरान की तरफ से इसको डेडलाइन डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि अमेरिका के जो मुतालबात हैं उसमें जो यूरेनियम की अफजूदगी है इसको कम तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को रखना ईरान का हक है, जो वो किसी सूरत इससे मुनहरफ नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पॉलिटिको की खबर के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया तनाज़ा है, इस तनाज़े के अंदर एक और सिचुएशन पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर पॉलिटिको में ये बताया गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तसादुम होगा, इसके अंदर अगर हमला किया जाता है तो सबसे पहले इसराइल जो है वो हमला करेगा। इसराइल का हमला इस वजह से होगा क्योंकि इसराइल के हमले के बाद ईरान जो है वो अमेरिका की तंसीबात के ऊपर हमला करेगा। अमेरिका की तंसीबात के ऊपर हमले से ये होगा कि अमेरिका के पास ये जवाज़ होगा कि वो किस तरह जो है वो अपने डिफेंस के अंदर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि अमरीकी अवाम इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और उसके अंदर भी जब इनका सर्वे करवाया गया था, पोल करवाया गया था, तो उसमें 70% अवाम ने इस बात को जो है वो कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसराइल की क्योंकि इस वक्त हाई डिमांड है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, और इसके लिए इसराइल जो है वो डायरेक्ट हमला करने से भी घबरा रहा है, और यही बात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका मिलकर जो है वो इस मामले को सुलझा लें। लेकिन इसराइल की जानिब से इस डेडलाइन को बरकरार रखा जा रहा है कि अमेरिका के कहने के ऊपर
ईरान अपनी जोहरी जो तनसीबात है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करे। लेकिन पॉलिटिको की खबर के बाद आज जो पॉलिटिको के अंदर खबर छपी जिसको फ्रंट पेज के ऊपर जगह दी गई, जिसके अंदर इन लीक्स के बारे में जिक्र किया गया कि अमरीकी फ़ौजी भी इस वक्त घबराए हुए हैं और उनको कुर्बानी का बकरा भी बनाया जा सकता है। कुर्बानी का बकरा इस सूरत में कि अगर इसराइल डायरेक्टली अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर के ऊपर अमरीकी बेस कैंप जो उसके आसपास है वहाँ पे हमला करेगा, अमरीकी फ़ौजियों को मारा जाएगा और उसके बाद अमरीका डायरेक्टली जवाबदेही के तौर के ऊपर वहाँ पे कार्रवाई करेगा। तो इस सूरत हाल में जो पॉलिटिको ने आज खबर दी है उसकी वजह से पूरा जो मीडिया है, पूरा अमरीका और इसराइल के जो लोग हैं वो इसके ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं कि पॉलिटिको की जानिब से जो लीक्स जो हैं वो पब्लिश की गई हैं, इससे ये साबित होता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर जो उनका मुवाजना किया जाए तो ईरान के पास जिस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की उनके पास यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से टेक्नोलॉजी है, ये अमेरिका के ऊपर फ़ौक़ियत रखती है। बहुत शुक्रिया।